बिहार बोर्ड क्लास 10th का सेंटअप एग्जाम शुरू हो गया। सेंटअप एग्जाम में बच्चों के साथ जो हो रहा है उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता है सर, जितना बोलेंगे उतना कम पड़ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि सेंटअप एग्जाम की पूरी कहानी क्या है, सेंटअप एग्जाम का पूरा सच क्या है। सेंटअप एग्जाम क्या आपका लाइफ को खराब कर सकता है? मैं तो कहूंगा यह सेंटअप एग्जाम के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी होगा, और जो आपके साथ हो रहा है उस पर आपको सोचना भी जरूरी होगा। सबसे पहले मेरी कहानी यह है गुरु, मैं आपको एक थोड़ा सा मैं 1 सेकंड के लिए टेलर देना चाहता हूं। आपका सेंटअप एग्जाम है, आप कहोगे हाँ सर मेरा तो कल सेंटअप एग्जाम है, ये है। आपको क्वेश्चन चाहिए, हाँ सर मिल जाता नु सर तो बड़ा बढ़िया रहता। आइए लीजिए क्वेश्चन, क्वेश्चनों है आंसरों है, सब क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन है। देखो बिहार बोर्ड का मोहर है। सर हो क्या रहा है, यह सेंटअप एग्जाम का मतलब होता है बच्चों को एग्जाम से पहले एग्जाम की तरीका को बताना, बच्चों को एग्जाम से पहले एग्जाम की क्वेश्चंस का लेवल पता चलना, बच्चों को एग्जाम से पहले अपनी ताकत का अंदाजा लगना चाहिए कि हम अभी किस लेवल में हैं। और जब आप दिल से एग्जाम देवे नहीं करिएगा तो आपका लेवल कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। YouTube से जाइएगा, सारा का सारा क्वेश्चंस का आंसर नोट करके जाइएगा और वहां पे सारा का सारा क्वेश्चंस का आंसर रंग दीजिएगा और घर आ जाइएगा। इससे यह पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है, नहीं पता चलेगा। यह सेंटअप एग्जाम जो है वो आपको फाइनल एग्जाम की तरह होता है। सेंटअप एग्जाम में जितना सब्जेक्टिव आता है, जितना ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक उसी प्रकार आपको फाइनल एग्जाम में भी पूछा जाता है। और 99% जो होता है वो क्वेश्चंस का लेवल भी सेम होता है। जो सेंटअप एग्जाम का लेवल होता है क्वेश्चंस का, वही आपको फाइनल एग्जाम का भी क्वेश्चंस का लेवल होता है। सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि सेंटअप एग्जाम में बच्चों के साथ हो क्या रहा है और सेंटअप एग्जाम में हमें जाना क्यों जरूरी है। कहता है सेंटअप एग्जाम का फाइनल में क्या नंबर बढ़ेगा सेंटअप एग्जाम देने के बाद, क्या नहीं देने पर लाइफ खराब होगा सेंटअप एग्जाम? अगर सेंटअप एग्जाम नहीं देते तो क्या फाइनल एग्जाम हमको देने नहीं मिलेगा? क्या हमारी 5 और सबसे जरूरी सूचना है जिसके ऊपर मैं खुलकर बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं गुरु, आप देख रहे हैं एसके साइंस क्लासेस और आप वो परिवार को देख रहे हैं जो सर हजारों बच्चों की सपना को साकार किया। मैंने कहा यही परिवार है जो हजारों बच्चों की सपना को एक प्रकाश दिया, उनकी माता पिता की सर को ऊंचा किया, पिता की पगड़ी को सर टाइट किया। सर यही परिवार है जो 475 466 की सपना को पूरा किया है। और अभी भी हमारी डेली क्लासेस चल रहा है यूट्यूब पे, शाम 6 बजे और सुबह 7:30 बजे। सर जहां पर आपको क्रांति करने के लिए एसके साइंस क्लासेस की एक क्लास करना जरूरी है। हाँ, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, सबसे पहला बात कि एग्जाम से सर आपके साथ जो हो रहा है, एग्जाम से एक दिन पहले मतलब कम से कम 12 घंटा पहले आपके पास क्या हो जा रहा है, क्वेश्चंस विथ आपके पास क्वेश्चंस के साथ क्वेश्चन के साथ आपको आंसर मिल जा रहा है यूट्यूब पे। क्या आपको यह करना जरूरी है? क्या आपके लिए फायदा है? नहीं फायदा है गुरु। सबसे पहले उन टीचर्स को सोचना चाहिए जो सरकारी टीचर प्राइवेट यूट्यूब वाले टीचर को क्वेश्चन दे देते हैं, वो टीचर की भी जरूरी है। हालांकि अब तो बीपीएससी के तहत जो टीचर को ज्वाइन किया गया उनका वेतन महीने महीने मिल जाता है। अगर महीने महीने वेतन नहीं मिलता तो ये बात हम नहीं बोलते, क्योंकि हमको पता है बिहार सरकार देता है 5 महीने के बाद पैसा। लेकिन अब तो सरकार पैसा कंटिन्यू दे रहा है, तो ये गुरुजी आपको 500 रुपया 1000 में क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल बेचने की क्या जरूरत है? हाँ सच बताता हूं, जो सरकारी कॉलेज के टीचर होते हैं वो यूट्यूब वाले टीचर को, मतलब जो ऑनलाइन टीचर है उनको एक दिन पहले सब क्वेश्चन दे देते हैं। 1000 रुपया दीजिएगा सर? हाँ, उनको भी लगता है 6 पेपर का क्वेश्चन देंगे तो 6000 तो हमको ही हो गया। सरकार वेतन अब देने लगा महीने महीने। गुरुजी आप काहे को ऐसे कर रहे हैं? 6000 के चक्कर में 6 लाख बच्चों के साथ आप खेल रहे हैं। हो रहा है यही। अगर सरकारी सभी टीचर
क्वेश्चन बांटना बंद कर देंगे, एक दिन पहले टीचर्स को देना बंद कर देंगे, तो शायद हमें लगता है कि बच्चों की अपनी ताकत का अंदाजा लगेगा। और जब अपनी ताकत का अंदाजा लगेगा तो अभी आपका पेपर में 2 महीना प्लस है, तो आप ये 2 महीना में अपने आप को बदल सकते हो। जब अभी आपको ठोकर लगेगा ही नहीं, तो आप एग्जाम को कैसे बदलोगे? नहीं बदल पाओगे गुरु। तो सबसे पहले मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि गलती आपका भी है। हम जहर रखे हुए, तुम जहर खाओगे? ए मास्टर जहर खाएंगे हो, मरना और ना को मास्टर भी कुछ ना देखे। सर यू जहर से भी बड़का पॉइजन है। वो इतना गंदा पॉइजन आपके पास छेड़ा जा रहा है ना, जिसका असर आपको एग्जाम सेंटर पे पड़ेगा। मैं सच बता रहा हूं गुरु। हां, अभी से मैं आपको कहना चाहता हूं, देखो इसमें आप बस एग्जाम में शामिल होइए। पास और फेल होने से इसमें कोई मतलब नहीं रखता है सेंटअप एग्जाम में, क्योंकि सेंटअप एग्जाम वो है जो एक को बच्चा को फेल कर भी नहीं करता है। सेंटअप एग्जाम में कोई भी बच्चा फेल नहीं होता है, बस आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा। सेंटअप एग्जाम आपको देने जाना होगा, कोई बच्चा फेल नहीं होता है। सबसे पहले आप करिएगा क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं। आप सेंटअप एग्जाम देने जाइएगा, क्वेश्चन निकालिएगा, अपना मन से जितना क्वेश्चंस आपको बनता है पहले आप उसे बनाइएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे बन जाता है पहले उसे बनाइएगा। और एक बात और है, क्वेश्चन कैसे बनाना है पहले सुनिएगा। देखो, पहले बार क्वेश्चंस को क्या करना है, क्वेश्चंस को पलटना है, पेज को पलटना है। जब पेज को पलटेंगे ना, तो सबसे पहला बार क्वेश्चंस को पूरा पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद सर वो क्वेश्चंस को बनाएंगे जिसमें 110% गारंटी है, जिसमें कलम चलाने की जरूरत ना पड़े, आंसर सही आ जाए। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1। तो इसको दुनिया कह देगा कि आंसर 2 होगा, तो 2 मान लेंगे ना, 1 कहेंगे ना। ठीक उसी प्रकार आपके पास क्वेश्चंस मिलेगा, क्वेश्चंस को उलटिएगा और पहला बार में उन सवाल का जवाब दीजिएगा जिसमें कलम चलाने की जरूरत ना हो, और जिसको अगर दुनिया कह दे गलत है तो वो गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, हो गया। अब आइएगा, फिर दोबारा क्वेश्चंस को बनाइएगा। अब दोबारा में वैसे क्वेश्चंस को बनाइएगा जिसमें कलम चलाने की जरूरत पड़े, और वो क्वेश्चंस आपको बन जाएगा आपसे। मतलब 100% श्योर वाला क्वेश्चंस आप बनाएंगे जिसमें कलम चलाने की जरूरत पड़े लेकिन वो क्वेश्चन सही बन जाए। अब जो क्वेश्चन बच गया तीसरा नंबर में, अब तीसरा नंबर में वैसे क्वेश्चंस को बनाएंगे जिसमें कलम भी चले लेकिन डाउट में क्वेश्चन रहे। तो मान लो सर जिसमें हमें 80% सही बनाएंगे वो वाला क्वेश्चन। अब ये इतना कर 3 बार बनाने के बाद जो क्वेश्चन अब नहीं बनेगा, जो बचा हुआ क्वेश्चन रहेगा, आप उसे चोरी करके बना सकते हो। हाँ, जो काम आपको बाद में करना चाहिए आप वो काम पहले कर रहे हो। कितना गलत कर रहे हो? आप सोच रहे हो आपको ब्याह करना चाहिए 21 साल के बाद, और तू कर रहा है 16 साल में। कितना गड़बड़ कर रहे हो गुरु, बड़ा गंदा काम कर रहे हो। हाँ, इसलिए आपको जो चीज आप पहले लिख करके ले चल जाते हो, यूट्यूब वाले टीचर आपको लिखा देते हैं और आप उसी चीज को, हम भी यूट्यूब वाला टीचर हैं। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं कि हम कहीं और का टीचर है। ठीक है, तो आप जो पहले कर रहे हो, हाँ, मतलब जो आप पहले नोट करके ले चल जाते हो वो आपको बाद में करना, पहले नहीं करना। लेकिन मैं कहूंगा वो नहीं करना है। देखो, जब आप ये 3 बार में क्वेश्चंस को बनाओगे तो आपकी ताकत का अंदाजा पता चल जाएगा। चोरी करना तो उसके बाद में चोरी करना। अरे चोरी करो तो छाती चौड़ा करके ना करो गुरु। हाँ, इसलिए आपको पहले चोरी नहीं करना, पहले आपको अपना मन से बनाना है। उसके बाद जब आपसे क्वेश्चंस ना बने तब चोरी करना, ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि रे हमको चोरी करने के बाद हमसे क्वेश्चन बन रहा है, इसका मतलब बोर्ड एग्जाम में तो चोरी नहीं है ना चलेगा, अब हमको पढ़ना पड़ेगा। ताकि आपके मन में ये ख्याल आने लगे। ठीक है, आना। तो जो आपको YouTube पे पहले क्वेश्चंस कराया जा रहा है उससे ध्यान नहीं देना है। अगर आप वैसे टीचर्स को, अगर उस वैसे वीडियो को आप नहीं देखोगे तो शायद हमें लगता है कि वो बनाना छोड़ देंगे। ठीक है, आइएगा सर। दूसरा नंबर में आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, देखो ये इसमें क्या है ना, आपको एग्जाम में शामिल होना जरूरी है। कहता है एग्जाम में शामिल होना क्या है, जरूरी है। आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा, हाँ, तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा, वरना फाइनल जो एग्जाम होगा उसका एडमिट कार्ड आपको कैंसिल हो सकता है। हाँ,
सर ये हमारा सेंटअप एग्जाम का नोटिस बोलता है कि सभी छात्रों को एग्जाम देने जाना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो है, बीसीसी जो है, यही सेंटअप एग्जाम से म्याना लगाता है कि कितना बच्चा प्रेजेंट है, ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग। हाँ, तो जो प्रेजेंट नहीं होइएगा तो शायद आपका एडमिट कार्ड नहीं आ पाएगा फाइनल एग्जाम का, ठीक है। अगर आप जैसे एक आध दिन आप नहीं गए, जैसे आज एग्जाम था आप नहीं गए, तो आप कल से एग्जाम देने जाइए। और अगर आपका एक आगो पेपर छूट गया, 2 पेपर छूट गया है, तो आप एग्जाम के अंतिम दिन जाइएगा और कहिएगा गुरुजी से, अपने कॉलेज स्कूल के टीचर्स को कि सर मेरा 2 पेपर छूट गया, लाइए ना उसका सिग्नेचर कर देते हैं और एग्जाम दे देते हैं। बस अटेंडेंस पे सिग्नेचर कर देना है और एग्जाम दे देना है। आप बाद में भी दे सकते हो, लेकिन जो एग्जाम का सेंटअप एग्जाम का जो डेट है ना, उसी डेट में बीच में आपको जाना पड़ेगा, है ना। अगर बीच में आपका एक आगो पेपर छूट जाएगा तो आप जाइएगा और बोलिएगा देखिए ना सर मेरा एगो पेपर छूट गया है, तो आपको कॉलेज के टीचर जो होंगे वो आपको सिग्नेचर करवा देंगे और आपका पेपर एगो दे देंगे, आप उस पेपर को भर के जमा कर दीजिएगा। दूसरा बात सर, दूसरा बात है क्या कि एग्जाम आपको देना जरूरी जाना पड़ेगा क्या सर? फाइनल एग्जाम में नंबर बढ़ेगा? सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या फाइनल एग्जाम में नंबर बढ़ेगा सेंटअप एग्जाम देने से? नहीं, फाइनल एग्जाम में सेंटअप एग्जाम देने से नंबर नहीं बढ़ेगा, लेकिन हमारा ये रूल बोलता है कि अगर आप सेंटअप एग्जाम देते हो तो अगर आपका जैसे जाइएगा स्कूल, तो स्कूल में टीचर्स आपको देखेंगे, तो प्रैक्टिकल जो होता है एसएसटी में जो 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, और साइंस में जो आपको साइंस में जो आपको 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, वो आपको 20 में 20 मिलने का संभावना बनेगा, ठीक है, ये सेंटअप एग्जाम देने से, ठीक है। तो आपसे अनुरोध है कि सेंटअप एग्जाम जरूर देने जाइएगा। और एक और सबसे बड़ी जरूरी सूचना ये हमारे लिए, आप सबके लिए है कि आप सभी लोग अगर अभी घर में हो, सेंटअप एग्जाम दे रहे हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं बोर्ड पेपर की तैयारी, फाइनल पेपर की तैयारी करना मत छोड़ना, ठीक है, क्योंकि फाइनल पेपर ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं थोड़ा सा, सर मैं आपसे, अच्छा एक सेकेंड आओ, इधर आ जाओ, अब इधर आइएगा सर, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, तो आज से पहले आप ये बताना कि मैं क्या गलत बोला, कुछ नहीं सर। मेरे पास हजारों बच्चों का मैसेज आया इंस्टा पे, नंबर पे कि सर आप भी कराइए ना वो क्वेश्चन। हमने कहा सुसाइड कर लेंगे रे, लेकिन ये सब नहीं कराएंगे हम, हमसे हो भी नहीं करेगा। तू कहेगा सब कुएं में डूब रहा है तो हम भी कुएं में डूब जाए? नहीं गुरु, आ जाना सर। सबसे पहले आप इन सभी बातों पे गौर करना, और जो भी मैंने आपको बोला है उस पर आपको गहन अध्ययन करना होगा, और अपनी पेपर की तैयारी सर आपको बड़ा अच्छा से देना पड़ेगा। सर एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, सर अगर आप फाइनल पेपर को फोड़ना चाहते हैं तो फाइनल पेपर को फोड़ने के लिए सर मैंने आपके एक सुनामी VBI PDF लाया आप सबके लिए। वो PDF को कैसे लेना मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखो सर, जो लोग हमारे यूट्यूब पे क्लासेस करते हैं, तो यूट्यूब पे जो मैं पढ़ाता हूं उसका PDF आपको मिलता है टेलीग्राम आईडी पे। मेरा टेलीग्राम आईडी है संदीप कुमार ऑफिशियल, जहां पे 30,000 लोग जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम आईडी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप भी उससे जुड़ जाइएगा, उससे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सर वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको रात का 3-3 बजे अपडेट जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सर मैं आपको लेकर के आता हूं ओरिजिनल कहानी की तरफ सर, ठीक है। देखो तुम लोग कहेगा ए मास्टर साहेब आपको तो अपना सुनामी VBI PDF को बेचना था। सर अगर हमें इसे बेचना रहता ना तो इसका प्रमोशन मैंने पहले में कर देता, इसलिए मुझे नहीं रहता है। जो लोग मुझे जानते होंगे उनको पता है संदीप कुमार क्या चीजें हैं, ठीक है। सर आ जाना। देखो हम और हमारी टीम मिल करके लगभग 1 महीना से सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मैंने छाटा। वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मैंने छाटा जो आपके फाइनल परीक्षा में तूफानी लाएगा, हलचल पैदा करेगा। क्योंकि सर मैं आपको यह कहना चाहता हूं, सर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सुनामी VBI PDF जब आप पढ़ोगे ना तो इसमें आपको क्वेश्चन नहीं, इसमें आपको टॉपर का चेहरा दिखेगा। क्योंकि सर ये सुनामी VBI PDF जो है वो आपको ऑल सब्जेक्ट का है। सर आपको मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैंने आपको टाइपिंग किया हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आपको टाइपिंग के फॉर्मेट में मिलेगा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आपको हाथ से लिखा हुआ है। क्योंकि सब्जेक्टिव में गुरु एकदम परिभाषा जो है ना वो एकदम आसान भाषा में मैंने दिया, क्योंकि मेरा मकसद है कि उन बच्चों को भी इसे पढ़ करके सफल बनाना है, उन बच्चों की 400 को प्लस सपना पूरा करना है जिन बच्चों का सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ है। बस आप ये PDF को पढ़ लीजिए,
आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जब आप ये पीडीएफ को खरीदोगे ना तो आपका दिल से खुद आवाज आएगा, सर जी इसका ना बड़ा फायदा मिला, है ना। और इसका फायदा लाखों बच्चों को मिलता है, हजारों बच्चों को मिलता है, लाखों को नहीं हजारों को मिलता है। ठीक है सर, आ जाना। इसका फी अभी आपको सर कितना है, 199 रुपया। लेकिन ये फी 199 रुपया को हटा दिया गया है। अभी इसका ऑफर प्राइस चल रहा है मात्र 150 रुपया। अब ये पीडीएफ को 150 में लेना कैसे है, ये पीडीएफ आपको मिलेगा व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे इस पीडीएफ को कैसे लेंगे, तो ये वाला व्हाट्सएप नंबर और ये वाला व्हाट्सएप नंबर, ये दोनों व्हाट्सएप नंबर के डीपी में क्यूआर कोड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ, क्यूआर कोड लगा हुआ है। आप उसी क्यूआर कोड पर 150 रुपया पेमेंट करवा दीजिए। खुद से भी करिएगा या किसी से करवा भी सकते हो। ठीक है, भैया से, भाभी से, साले तो नहीं ना हो गए, किसी से भी पेमेंट करवा सकते हैं। दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, अगर आपको क्यूआर कोड में प्रॉब्लम होगा तो चाहे ये नंबर चाहे ये नंबर, ये दो में से किसी भी नंबर पे मैसेज करिएगा, सेंड क्यूआर कोड। क्या मैसेज करना है, सेंड क्यूआर कोड। इतना मैसेज करिएगा तो हमारे टीम के लोग आपको क्यूआर कोड भेज देंगे। आप उस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप पे तुरंत पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी मजे मजे में पढ़ते रहना, अपनी सिलेक्शन को सर 4 चांद लगाते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ये आपको वीडियो कैसा लगा जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं आप सबके बीच हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।